Hello students, welcome back to Maths Erudition channel. Today we will discuss new type of the limit. Let's start. देखो लिमिट थीटा अप्रोच टू जीरो साइन थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू 1. देखिएगा when theta approach to zero then the angle of the sine must go to zero and the angle of the sine also match to denominator. आप साइन का एंगल डिनोमिनेटर से मैच भी करना चाहिए और साथ में जैसे आप थीटा की वैल्यू एंगल में फिलअप करते हैं तो साइन का एंगल सेपरेटली जीरो जाना चाहिए. यहाँ पर इसकी वैल्यू जीरो को अप्रोच करनी चाहिए और जो एंगल में है वो डिनोमिनेटर में होना चाहिए, तो हमेशा 1 होगा. ये भी जरूरी नहीं है कि थीटा जीरो को अप्रोच करें, जो मर्जी हो. ठीक है. साथ में एक चीज़ बताना और भी चाहूँगा. जनरली क्या होता है, लिमिट x अप्रोच टू जीरो 1 माइनस कॉस ऑफ x बाई एक्स स्क्वायर. वैसे तो मैं इसको कई बार डिस्कस कर चुका हूँ. इसका आंसर 1/2 आता है. आप इसको डायरेक्ट लर्न कर लीजिएगा. लिमिट x अप्रोच टू जीरो 1 माइनस कोस एक्स बाई एक्स स्क्वायर. जब भी किसी भी क्वेश्चंस में ये फॉर्मेट अगर प्रोडक्ट के अंदर आता है, कहीं पर मल्टीप्लाई में बन जाता है सेपरेटली, तो आप इसकी जगह डायरेक्टली 1/2 पुट कर सकते हैं टाइम सेविंग के लिए. जब आपको कंपटीशन के अंदर टाइम शॉर्ट के लिए क्वेश्चन सोल्व करने पड़ते हैं, शॉर्टकट यूज करना पड़ता है या सुपर शॉर्टकट को यूज करना पड़ता है, तो एट दिस स्टेज इफ एनीवेयर दिस फॉर्मेट becomes, then you to use 1/t. There are so many identities like as you can use. Okay. अब देखो एक क्वेश्चन लेते हैं. Evaluate limit x approach to zero tan x minus sin x upon sin x होल क्यूब. ये हमारी प्रॉब्लम है. tan x माइनस साइन एक्स, ये भी साइन एक्स है आपका. देखो जैसे आप x को जीरो पुट करते हैं तो tan जीरो क्या होता है, जीरो आपका. साइन जीरो जीरो तो जीरो माइनस जीरो जीरो, और डिनोमिनेटर में भी आपका जीरो है, तो फॉर्म क्या बनी आपकी, 0/0 की फॉर्म. सॉल्यूशन लिमिट x अप्रोच टू जीरो. देखो क्या करते हैं यहाँ पर, tan x को हम लिखते हैं sin x अपॉन cos x. tan x की जगह क्या लिखते हैं, sin x अपॉन माइनस sin x, और इसको ऐसे लिखते हैं x क्यूब इंटू साइन एक्स अपॉन x का होल क्यूब. देखो यहाँ पर क्या पुट करेंगे, डिनोमिनेटर में अगर आप देखें ध्यान से तो यहाँ पर भी एक्स क्यूब मैंने पुट किया, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कटा, वापस में पहुँच जाएंगे. वैन लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो, तो साइन एक्स बाई एक्स क्या बनेगा आपका 1, तो यहाँ पर वैल्यू 1 बन जाएगी. और साथ ही साथ हम एक काम और भी कर लेते हैं, लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो, यहाँ से साइन एक्स कॉमन लेते हैं न्यूमिनेटर में से, क्या बचेगा 1/cos x माइनस 1. एलसीएम लेंगे 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स क्यूब, डिनोमिनेटर में बचेगा आपका, और इंटू साथ में क्या बचेगा आपका cos x. बोलो कोई डाउट. देखो यहाँ पर क्या बना आपका 1, इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, साइन एक्स कॉमन लिया तो 1 माइनस क्या बचा 1/cos x माइनस 1, साथ साथ उसका मैंने एलसीएम भी लिया, तो 1 माइनस cos x अपॉन cos x नीचे चला जाएगा आपका. ठीक है, तो क्या बना आपका sin x इंटू 1 माइनस cos x अपॉन एक्स क्यूब इंटू एक्स cos x. तो देखिए इसको हम कैसे सोल्व करते हैं, बड़ा सिंपल है. अगर आप यहीं से देखें तो ये आपका एक्स क्यूब था, इसको मैंने ब्रेक कर दिया. कैसे लिखा, x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स. बोलो कोई डाउट. तो देखो इसको मैंने अलग फॉर्मेट में लिया, इसको अलग लिया, तो देखिएगा वैन लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो, तो साइन एक्स बाई एक्स कितना बनेगा आपका 1. अगेन लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो 1 माइनस कोस एक्स बाई एक्स स्क्वायर, अभी मैंने बताया आपको क्या बनेगा 1/2, एंड कोस जीरो कितना होता है 1, तो आपका आंसर कितना है 1/2. सीधा आंसर है आपका 1/2. तो जब आपको कॉम्पिटिशन में प्रॉब्लम आती है आप जल्दी से शॉर्टकट इस तरह से यूज कर सकते हैं. ओके. क्वेश्चन है आपका
लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन ऑफ पाई कोस एक्स स्क्वायर एक्स पाई कोस स्क्वायर एक्स सॉरी पाई कोस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ये आपका मीन्स 2014 में आया, मीन्स 2014 के अंदर ये प्रॉब्लम पूछी गई। मीन्स 2014 के अंदर ये क्वेश्चन आया आपका, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 साइन ऑफ पाई कोस स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर। सोल्व करते हैं, देखिएगा व्हेन यू पुट एक्स अप्रोच टू 0 तो को 0 कितना होता है आपका, को 0 की वैल्यू कितनी हुई 1, तो 1 इंटू पाई पाई, और साइन पाई कितना हुआ आपका, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो देखो अगर हम यहाँ पे देखें ध्यान से तो को 0 कितना 1, 1 इंटू पाई पाई, ठीक है। तो साइन का एंगल सेपरेटली 0 नहीं बन रहा है। मैंने आपको अभी भी आइडेंटिटी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कि लिमिट के पुट करने पर साइन का एंगल सेपरेटली 0 बनना चाहिए। अगर हम ध्यान से देखें व्हेन यू पुट एट द प्लेस ऑफ एक्स बी 0, को 0 कितना हुआ आपका 1 एंड 1 इंटू पाई पाई, तो साइन का एंगल तो 0 नहीं बना। जब आपका साइन का एंगल 0 को अप्रोच नहीं कर रहा है, इसका मतलब आप आइडेंटिटी को यूज नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ट्रांसफॉर्म और प्रॉब्लम इन दैट फॉर्म एट विच यू अप्लाई योर फॉर्मूला। हाउ टू डू, लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन ऑफ पाई इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। कॉस स्क्वायर की जगह हमने क्या पुट किया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और देखो इसको क्या लिखा, लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन ऑफ पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, और आइडेंटिटी लगाई साइन ऑफ पाई माइनस थीटा। Here we have to keep in our mind pi into sin square x like as theta. Sin pi minus theta क्या होता है आपका, sin pi minus theta is equal to sin theta। तो ये वैल्यू कितनी बनी आपकी, sin ऑफ पाई साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर। तो इसको सोल्व करेंगे, लिमिट x अप्रोच टू 0, ये क्या बना साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये था पाई आपका। देखिएगा अब अगर आप x को 0 पुट करें तो साइन 0 कितना होता है 0, 0 इंटू पाई 0, तो साइन का एंगल 0 को अप्रोच करता है, इसका मतलब बात बन गई है। व्हेन यू पुट x अप्रोच टू 0 द एंगल ऑफ द साइन गोइंग टू 0। लेकिन अभी नेक्स्ट पॉइंट बाकी है आपका, जो एंगल में और डिनोमिनेटर में होना चाहिए, तो क्या करेंगे हम, लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन ऑफ पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन पाई साइन स्क्वायर एक्स, और इसकी मल्टीप्लाई यहां पे करेंगे अपॉन एक्स स्क्वायर। देखिएगा जो आपके एंगल में और डिनोमिनेटर में है, तो जो आप आइडेंटिटी अप्रोच करेंगे ये वाली है। व्हेन लिमिट x अप्रोच टू 0, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी आपकी 1। ठीक इसी तरह से साइन एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा आपका, ये भी 1 बनेगा, तो पाई बच जाएगा आपका सीधा। तो आंसर क्या होगा आपका पाई। सिंपल बन गया आपका क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन था, कॉम्पिटिशन में पूछा गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन है आपका IIT 2016 में आया है आपका। IIT 2016 में क्वेश्चन पूछा गया आपसे, लेट अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू R, लेट अल्फा बीटा बिलोंग्स टू R such that limit x approach to 0 x square into sin beta x upon alpha x minus sin x is equal to 1, then 6 of alpha plus beta, 6 of alpha plus beta, ये फाइंड आउट करना है। देखिए हमारा क्वेश्चन है
IIT 2016 में पूछा गया, लेट अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू आर सच दैट द लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो एक्स स्क्वायर इंटू साइन बीटा एक्स अपॉन अल्फा एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ 6 इंटू अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करना है, ये इसको फाइंड आउट करना। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 6 ऑफ अल्फा प्लस बीटा, दिस इज आवर टारगेट। देखिएगा, ट्राई करते हैं। लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो, देखो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर साइन बीटा एक्स की न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई की, और जो आपका अल्फा एक्स माइनस साइन एक्स का इसको ऐसे ही रखने दिया। कोई डाउट? क्योंकि हमें मालूम है मैंने एक्स अप्रोच टू जीरो द एंगल ऑफ साइन गोइंग टू जीरो, तो जो साइन का एंगल वो डिनोमिनेटर में होना चाहिए, तो बीटा एक्स के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई की, और यहाँ से आपका क्या बना 1। तो क्या वैल्यू आई आपकी, लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो बीटा एक्स क्यूब अपॉन अल्फा एक्स माइनस साइन एक्स। कोई डाउट? देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या लेते हैं, अब क्या करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो बीटा एक्स क्यूब अपॉन अल्फा एक्स माइनस, यहां पर साइन एक्स का एक्सपेंशन यूज करेंगे, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स की पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 एस ऑन। और इसकी लिमिट क्या है आपकी 1। अब थोड़ा कंसंट्रेट कीजिएगा, यहां पर क्या है बीटा एक्स क्यूब। देखो अगर ध्यान से देखें तो अल्फा एक्स माइनस एक्स से हम क्या करते हैं, लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो बीटा एक्स क्यूब अपॉन एक्स कॉमन लिया अल्फा माइनस 1, नेक्स्ट टर्म हो जाएगी आपकी प्लस का एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, और साइन बदल गया आपकी माइनस एक्स टू पावर फैक्टोरियल 5 प्लस एक्स की पावर 7 फैक्टोरियल 7 एस ऑन इज इक्वल टू 1। देखिएगा इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है 1। आप जरा देखिएगा, अगर हम इस टर्म के अंदर हम जीरो पुट करें एक्स की जगह, और यहाँ पर भी जीरो पुट करें, तो 0/0 की फॉर्म बनती है। लिमिट किस सिचुएशन में एग्जिस्ट कर सकती है, अगर हम देखें अल्फा माइनस 1 कोफिशिएंट ऑफ एक्स मस्ट बी 0 एट दिस स्टेज। अगर एक्स का कोफिशिएंट 0 होगा तो उसके होने से ये टर्म आपकी ओमिट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी ये टर्म। बाकी के टर्म बचेंगे आपकी ये सब, इसमें से हम एक्स क्यूब कॉमन लेंगे, ऊपर भी एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब कॉमन लेने से वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद आपकी कुछ टर्म इंडिपेंडेंट टू 0 बन जाएंगी। जो टर्म्स आपकी इंडिपेंडेंट टू 0 होंगी वो किसके इक्विवेलेंट होंगी, आपके 1 के। तो फॉर एग्जिस्टिंग ऑफ द लिमिट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स मस्ट बी 0, दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और अगर हम अल्फा माइनस 1 को 0 लेते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा की वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो यहां से सीधा सीधा कंक्लूजन आना कि अल्फा आपका 1 होना चाहिए। दूसरी बात, अगर अल्फा आपका 1 होता है तो ये आपकी टर्म तो 0 हो ही गई है। अब हम क्या करते हैं, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 दिस इंप्लाई बीटा एक्स क्यूब, और डिनोमिनेटर से हमने एक्स क्यूब कॉमन लिया, तो फर्स्ट टर्म आपकी बचेगी 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 5 प्लस एक्स टू दी पावर 5 फैक्टोरियल 7 एस ऑन इज इक्वल टू 1। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, तो आपकी टर्म इंडिपेंडेंट टू 0, जैसे ही आप हम एक्स को 0 पुट करते हैं तो ये सब टर्म तो आपकी 0 हो जाती है। यहाँ से यहाँ तक ये सभी टर्म्स क्या हो जाएंगी, आपकी 0 को अप्रोच करेंगी, ये टर्म आपकी इंडिपेंडेंट टू 0 हो जाएगा। तो क्या क्या बचेगा आपका, बीटा अपॉन फैक्टोरियल 3 इज इक्वल टू 1, बीटा अपॉन फैक्टोरियल 3 इज इक्वल टू 1। और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे बीटा अपॉन फैक्टोरियल 3 इज इक्वल टू 1, फैक्टोरियल 3 आपका कितना होगा, बीटा अपॉन 1 अपॉन फैक्टोरियल 3, सॉरी बीटा अपॉन, यहां पर वैल्यू बची थी बीटा अपॉन 1 अपॉन फैक्टोरियल 3, तो ये जो आपका था 1 अपॉन फैक्टोरियल 3
1 अपॉन फैक्टोरियल 3 ऊपर जाएगा तो कितना बन जाएगा आपका, ये बनेगा आपका 6 इंटू बीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से वैल्यू आएगी आपकी बीटा की वैल्यू 1 अपॉन 6। ठीक है, तो बीटा की वैल्यू भी आई। रिजल्ट क्या था आपका, रिजल्ट था जो हमें वैल्यू निकालनी थी 6 ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो 6 ऑफ अल्फा की वैल्यू 1 आई थी, बीटा की वैल्यू 1 अपॉन 6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 6 इंटू 7/6, तो आपका आंसर आएगा 7। इसका आंसर 7 आएगा। ठीक है, ऐसे सिंप्लीफाई करना है। सिंपल था क्वेश्चन, IIT 2016 में पूछा गया। कम ऑन नेक्स्ट। नया क्वेश्चन, इवोल्यूट लिमिट x अप्रोच टू π/6 2 माइनस √3 cos x माइनस साइन x, 2 माइनस √3 cos x माइनस साइन x अपॉन 6x माइनस पाई का होल स्क्वायर। 2 माइनस √3 cos x माइनस साइन x अपॉन 6x माइनस पाई का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लिमिट अप्रोच करनी है। देखो 0/0 की फॉर्म बनती है अगर आप इसको फिलअप करेंगे। अब क्या करते हैं, लिमिट x अप्रोच टू π/6 2 माइनस 2 की मल्टीप्लाई की और माइनस का साथ कॉमन भी लिया साथ साथ, तो वैल्यू नहीं cos x इंटू √3/2 1/2 अपॉन 6x माइनस पाई का होल स्क्वायर। देखिएगा हमने क्या किया, लास्ट की 2 टर्म में से, न्यूमिनेटर में से मैंने माइनस चिन्ह कॉमन लिया और साथ में 2 की मल्टीप्लाई भी की। अगर यहाँ से डिनोमिनेटर में से आप 2 कॉमन लेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यही टर्म बचेगी आपकी। इसको आप क्या लिख सकते हैं, साइन π/6 1/2, ये किसकी वैल्यू होती है, √3/2 cos π/6 cos π/6 एंड साइन π/6। तो इसको क्या लिखेंगे हम, cos x इंटू cos π/6 प्लस साइन x इंटू साइन π/6। तो ये होगा आपका cos x माइनस π/6। साथ में यहाँ से 2 भी कॉमन ले लेते हैं, तो लिमिट x अप्रोच टू π/6 और 2 भी कॉमन ले लिया 1 माइनस, और ये आइडेंटिटी बनी आपकी cos x माइनस π/6। ओके, और यहाँ से डिनोमिनेटर में से हमने क्या कॉमन लिया, 6 कॉमन लिया, तो 6 कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, और ये बन जाएगा x माइनस π/6 का होल स्क्वायर। कोई डाउट। देखिएगा अभी अगर हम ध्यान से देखें, व्हेन लेट थीटा को अप्रोच करता है, अगर मैंने इसको थीटा सपोज किया तो देखो लिमिट कैसे चेंज होगी आपकी, व्हेन x अप्रोच टू π/6, तो जब x की जगह π/6 पुट करेंगे तो थीटा अप्रोच टू 0 करेगा आपका, तो लिमिट बन जाएगी आपकी थीटा अप्रोच टू 0 एंड 2/36 कितना बन गया था आपका, 1/18 इंटू 1 माइनस cos x बाई एक्स स्क्वायर। लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 1/18 1 माइनस cos थीटा हो गया यहाँ पर, वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी cos थीटा। इसको आपने थीटा पुट किया है 1 माइनस cos थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर। ओके, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको आइडेंटिटी बताई थी कि 1 माइनस cos थीटा बाई थीटा स्क्वायर या 1 माइनस cos x बाई एक्स स्क्वायर इफ x अप्रोच टू 0, तो ये कितना है 1/2 1/2 इंटू 1/18 कितना आएगा आपका 1/36। ये आपका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका, ये IIT 2020 में आया है। IIT 2020 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, लिमिट x अप्रोच टू π/2 4√2 sin 3x प्लस sin x अपॉन 2 sin 2x इंटू sin 3x बाई 2
प्लस कोस 5x/2 माइनस ब्रैकेट 2 प्लस √2 cos 2x प्लस cos 3x/2। 2 sin 2x sin 3x/2, 2 into sin 2x sin 3x/2 plus cos 5x/2, 2 sin 2x into sin 3x/2 plus cos 5x/2 minus √2 plus √2 cos 2x plus cos 3x/2। ये क्वेश्चन है जो IIT 2020 के अंदर ये प्रॉब्लम पूछी गई है आपकी लिमिट्स टॉपिक के अंदर। लिमिट एक्स अप्रोच टू π/2 4 √2 sin 3x प्लस sin x एंड डिनोमिनेटर मैंने आपको बताई है। सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन लिमिट x अप्रोच टू π/2 sin c प्लस sin c प्लस sin d की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे दोनों के बीच में, तो क्या होगा 4 √2 इंटू 2 sin 3x प्लस x/2, तो क्या होगा sin 2x एंड 3x माइनस x 2x/2 cos x, ये वैल्यू आएगी आपकी। हम क्या करते हैं 2 sin 2x ये टर्म और इसके अंदर से अगर इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँगा तो माइनस cos 3x/2 एक टर्म आएगी। इस टर्म को दोनों को इकट्ठा कलेक्ट करते हैं तो वैल्यू आएगी प्लस का cos 5x/2 माइनस बाकी की दो टर्म बन जाएंगी। इसमें से हम क्या करेंगे, सॉरी ये भी √2 था, √2 प्लस √2 cos 2x था ना, तो यहां से हमने √2 कॉमन ले लेंगे और साथ में ये बच जाएगा आपका 1 प्लस cos 2x, ये बच जाएगा। कोई डाउट? cos 5x/2 माइनस cos 3x/2, यहां पर हम cos c माइनस cos d की आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो देखो क्या होगा आपका लिमिट x अप्रोच टू π/2 4 2 जा 8 √2 sin 2x इंटू cos x अपॉन 2 sin 2x इंटू sin 3x/2, ये है आपका sin 3x/2। आइडेंटिटी यूज करेंगे cos c माइनस cos d, माइनस 2 sin c माइनस d/2, तो माइनस 2 sin जब आप c माइनस d/2 करेंगे आपका तो 5x/2 माइनस 3x/2 2x/2x तो sin x/2 बन जाएगा आपका। 5x/2 माइनस 3x/2 कितना बचेगा आपका 2x/2 और 2x/2 बना x और by 2 2x/2 अपॉन 2 इंटू साइन c पर d/2 5x/2 प्लस 3x/2 कितना होगा 4x/2 2x/2 दैट इज sin 2x। ये कितना, इसको अगर आप प्लस करेंगे तो कितना बन जाएगा आपका 5x/2 प्लस 3x/2 दैट इज 4x/2 sin 2x बनेगा आपका और माइनस √2 और ये साथ में आपका आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x। ऐसे सोल्व हो जाएगा। हम क्या करते हैं पहली दो टर्म में से sin 2x कॉमन लेते हैं, 2 इंटू साइन 2x कॉमन लेंगे, क्या लेंगे 2 sin 2x। लिमिट x अप्रोच टू π/2, इसको साथ साथ एक काम और भी कर लेते हैं इधर, टू साइन एक्स इंटू cos x में ब्रेक कर देते हैं तो क्या होगा 8 √2 इंटू 2 साइन एक्स इंटू cos x, तो cos स्क्वायर x बन जाएगा आपका। ये क्या लिखेंगे आप इसको 2 साइन एक्स इंटू cos x, तो एक तो 2 आएगा 2 इंटू साइन एक्स इंटू cos स्क्वायर x और डिनोमिनेटर में से हमने यहाँ से क्या कॉमन लिया था आपका 2 साइन 2x, यहाँ से हमने कॉमन लिया है 2 साइन 2x, तो क्या बचा आपका साइन 3x/2 माइनस साइन x/2 माइनस 2 cos स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x।
बोलो समझ में आया? सिंप्लीफाई कर रहे हैं। दोबारा फिर साइन सी माइनस साइन डी की आइडेंटिटी लगाते हैं। यहाँ पे लगाते हैं साइन सी माइनस साइन डी की आइडेंटिटी। लिमिट एक्स अप्रोच टू पाई बाई 2, ये बचे आपका 8√2 इंटू 2 साइन एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स 2, और इसको फिर अलग से लिखते हैं 2 इंटू साइन एक्स इंटू कोस एक्स, जो आपने साइन 2x कॉमन लिया था। और साइन सी माइनस साइन डी की जब आइडेंटिटी लगाएंगे आप तो क्या होगा, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 तो इंटू 2 कोस सी प्लस डी बाई 2, तो कितना बचेगा आपका, इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, तो ये बचेगा 3x/2 प्लस x/2 2x/2, तो कितना बचा आपका 3x/2 प्लस x/2 2x/2, तो x बचा 2x/2, तो x बचेगा आपका, क्या बचा आपका cos x, एंड साथ में क्या वैल्यू बनी आपकी साइन सी माइनस साइन डी। साइन सी माइनस साइन डी आइडेंटिटी कितनी है आपकी 2 cos c प्लस डी बाई 2, तो 3x/2 प्लस x/2 कितना बचा आपके पास में 2x/2, तो x/2, 4x/2 2x/2 तो cos x बचा आपका, एंड साथ में एक टर्म आएगी आपकी इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, तो 3x माइनस x/2, तो कितना बचा आपका 3x/2 माइनस x/2 2x/2 ओनली x, और इस साथ में 1/2 हो, तो यहाँ बच जाएगा आपका साइन x/2 माइनस 2√2 cos स्क्वायर x। अगर हम ध्यान से देखें तो डिनोमिनेटर में से 2 cos स्क्वायर x कॉमन आता है आपका, क्या आता है आपका 8√2 इंटू 2 साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और डिनोमिनेटर में से हमने कॉमन लिया 2 cos स्क्वायर एक्स, तो क्या बचेगा यहाँ पे आपका एक 2 और साथ में cos x, और cos x कॉमन लिया तो बची आपकी 2 2 जा 4 साइन एक्स इंटू साइन x/2 माइनस का 2√2। देखो 2 2 जा 4 बच जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स, आपका बाहर चला गया 2 cos स्क्वायर एक्स। सपोज करो हम ये वाली पूरी वैल्यू को कॉमन लेते हैं, तो कितना बचा 2 cos स्क्वायर एक्स को हमने बाहर ले आएगा, बचा 4 साइन एक्स इंटू साइन x/2, इस 2 से 2 कैंसिल, cos स्क्वायर एक्स से cos स्क्वायर एक्स कैंसिल, ही बच गया आपका 8√2 साइन एक्स। देखो बेसिकली अगर देखा भी जाए x अप्रोच टू पाई बाई 2 है, तो ऑब्वियसली बात है cos पाई बाई 2 कितना होता है आपका 0, तो cos की जहां पर भी cos x आएगा वो आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के अंदर अनडिफाइंड कॉन्सेप्ट को फॉलो कर सकता है, इसलिए हमें cos का कटना ज़्यादा जरूरी था इस क्वेश्चन के लिए। अब आगे तो वैल्यू फिलअप करनी है इसके अंदर, तो क्या बचा आपका लिमिट x अप्रोच टू पाई बाई 2 8√2 साइन एक्स अपॉन 4 साइन एक्स इंटू x/2 माइनस 2√2। देखिएगा साइन पाई बाई 2 कितना हुआ 1, साइन पाई बाई 2 1, ये हुआ साइन पाई बाई 4, तो कैसे सोल्व करेंगे इसको 8√2, ये कितना हुआ 4 इंटू 1 एंड इंटू 1/√2 माइनस 2√2, ये वैल्यू होगी 8√2, ये बच गया आपका 2√2, 2 तो आपने कॉमन ले लिया था, यहाँ वैल्यू बच गई थी √2 आपकी, तो वैल्यू बची आपके पास में 8√2 अपॉन √2 से रूट कैंसिल, 8 आंसर होगा आपका, क्या होगा आपका 8 आंसर, इसका आंसर 8 आएगा आपका। ओके, कम ऑन नेक्स्ट, ये IIT 2020 के अंदर आया है, अच्छा नई टाइप है इसके अंदर, अगर कहीं पर आप लिखते हैं लिमिट x अप्रोच टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, इसको ये क्या होता है log a एट बेस e, इसकी आइडेंटिटी भी आपकी क्या है log a एट बेस e, ये बेस e है आपका, कॉन्सेप्ट सेम है यहाँ पर भी, x की अप्रोच करने पर a की पावर 0 को अप्रोच करना चाहिए, जो a की पावर वो डिनोमिनेटर में होना चाहिए, तो हमेशा log a होगा, 0 को अप्रोच करना जरूरी नहीं है,
उसके पुट करने पर ए की पावर 0 को अप्रोच करे, जो पावर में हो डिनोमिनेटर में हो और साथ में -1 हो तो हमेशा क्या बनता है, log ऑफ ए। क्वेश्चन है हमारा, क्या क्वेश्चन है देखिएगा आप, लिमिट x अप्रोच टू 0 10 की पावर x टू दी पावर x माइनस 5 टू दी पावर x प्लस 1 अपॉन x 10x। देखो लिमिट को पुट करें तो क्या बनेगा, 10 की पावर 0 1, 2 की पावर 0 1, ये भी 1 बन जाएगा, तो क्या बनेगा आपका 2 प्लस के 1 है, 2 माइनस के 1, तो फॉर्म बनेगी आपकी 0/0 फॉर्म। इसको सोल्व करते हैं, लिमिट x अप्रोच टू 0, इसको लिखते हैं हमने 2 × 5, तो इसको लिख सकते हैं 5 की पावर x इंटू 2 की पावर x माइनस 2 की पावर x माइनस 5 की पावर x प्लस 1, और साथ में x लिखा, यहाँ पे क्या लिखा हमने x अपॉन 10x, एक 10x इधर और एक x यहाँ पर पुट किया हमने साथ में इंटू x, ये क्या बना आपका 1। ऊपर में हमने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई किया, 2 की पावर x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 5 की पावर x माइनस 1, और एक कॉमन यहाँ भी ले लेंगे तो माइनस, ये भी बन गया आपका 5x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। इसको क्या लिखा, लिमिट x अप्रोच टू 0, फैक्टर बन के आई 5 टू दी पावर x माइनस 1 2 टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन, इसको 2 जगह ब्रेक किया x, और इसको आप ऐसे लिखेंगे, लिमिट x अप्रोच टू 0 5 टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन x इंटू लिमिट x अप्रोच टू 0 2 की पावर x माइनस अपॉन x। एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी का यूज किया, ठीक है, फैक्टराइज किए, इसके अंदर अलग प्रॉपर्टी यूज करेंगे, इसके अंदर अलग, ये क्या बनेगा आपका log 5, ये क्या बनेगा log 2, तो आंसर आपका क्या आएगा, सीधा सीधा आंसर आएगा आपका log 5 इंटू log 2, log 5 इंटू log 2, इसका सॉल्यूशन होगा। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक, मेंस में आ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिमिट x अप्रोच टू 0 1 माइनस 3x माइनस 4 टू दी पावर x माइनस प्लस 12 टू दी पावर x, ये आपका 12 है, 1 माइनस 3 टू दी पावर x माइनस 4 टू दी पावर x प्लस 12 टू दी पावर x अपॉन अंडर रूट 2 cos x प्लस 7 माइनस 3, ये क्वेश्चन है देखिएगा। इसके अंदर भी अगर हम फिलअप करेंगे तो फॉर्म बनेगी आपकी 0/0 की फॉर्म। तो देखो कैसे सोल्व करते हैं, लिमिट x अप्रोच टू 0, इसको फिर फैक्टर करेंगे 3 × 4, तो क्या होगा आपका 3 की पावर x इंटू 4 की पावर x, फैक्टराइज करके क्या टर्म बनेगी आपकी, देखो 1 माइनस 3 की पावर x माइनस 4 की पावर x प्लस 3 की पावर x इंटू 4 की पावर x, और साथ साथ एक काम और भी करते हैं, इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, 2 cos x प्लस 7 माइनस 3 अंडर रूट 2 cos x प्लस 7 प्लस 3 अपॉन इंटू अंडर रूट 2 cos x प्लस 7 प्लस 3, ठीक। तो देखो इसमें से क्या लेंगे आप, 1 माइनस 3x, यहाँ से जब आप 4 की पावर x को मान लेंगे तो क्या बनेगा आपका, लिमिट x अप्रोच टू 0 1 माइनस 3 टू दी पावर x एंड 1 माइनस 4 की पावर x, ये दो फैक्टर बन जाएंगे आप। 1 माइनस 3 की पावर x, यहाँ से 4 की पावर x को मान लेंगे आप, तो क्या बनेगा आपका माइनस का 1 माइनस 3 की पावर x, उसको फिर कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस 4 की पावर x, ये बन जाएगा आपका, ठीक है। और साथ में ये बन गया आपका 2 cos x प्लस 7 माइनस 9, ये बनेगा 2 cos x प्लस 7 माइनस 9, और ये जो वैल्यू है इसको आप सीधा लिख दिया आपने 2 cos x प्लस 7 अंडर रूट प्लस 3, ठीक है। देखिए हम क्या करते हैं बेसिकली, अगर ध्यान से देखें, ये क्या हुआ आपका 2 cos x प्लस 2, सॉरी 2 cos x माइनस 2, लिमिट x अप्रोच टू 0, यहां से माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे, यहां से माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका 3 टू दी पावर x माइनस 1, ये हो जाएगा आपका 4x की पावर माइनस 1। देखो अगर इसमें सिंपल सी बात है, इसके अंदर लिमिट पुट करें तो cos 0 कितना होगा 1 इंटू 2, क्योंकि प्रोडक्ट के अंदर हम कर सकते हैं इस टाइम, तो वैल्यू cos 0 कितना 1 इंटू 2 प्लस 7 कितना 9, 9 का स्क्वायर रूट कितना 3 प्लस 3 कितना, ये आपका 6, वैल्यू 6 आई आपकी,
यहाँ क्या बचा आपका 2 cos x माइनस 2, तो इसमें से मैंने क्या किया 2 कॉमन लिया और साथ में बना आपका cos x माइनस 1। बोलो कोई डाउट? 2 cos x माइनस 2। हमने क्या किया उस क्वेश्चन के अंदर यहीं पर माइनस चिन्ह को कॉमन लिया, इसके अंदर से इस ब्रैकेट में से माइनस चिन्ह कॉमन लो, लिमिट x अप्रोच टू 0 3 टू दी पावर x माइनस 1 4 टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन इसमें से माइनस चिन्ह कॉमन लिया, 2 से कट गया, कितना बचा आपके पास में बोलो? ऊपर 6 था, हमने क्या किया माइनस चिन्ह कॉमन लिया, माइनस को वहां लिखा और इसको लिखा 1 माइनस cos x। कोई डाउट? अब देखो क्या करते हैं, इसको डिनोमिनेटर से डिवाइड किया x स्क्वायर से और एक x यहाँ लिखा, एक x यहाँ लिखा, दोनों x से x कट जाएंगे x स्क्वायर। इससे ये फायदा हुआ, एक आइडेंटिटी आपकी ये बनेगी, एक ये बनेगी और एक ये बनेगी, ये बनेगा 1/2 और साथ में आपका इधर क्या था, आपका 3 था, ये था आपका 2 3 जा 6, ये 3 था आपका। बोलो कोई डाउट? यहाँ पे 3 बच गया था आपका इंटू 3, तो वैल्यू आई आपके पास में, ये आइडेंटिटी बनेगी तो क्या आएगा माइनस का log 3, ये कितना आएगा log 4 और डिनोमिनेटर में कितना आएगा 1/2, इसकी वैल्यू तो 1/2 मैंने बताई और इंटू साथ में 3, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये वैल्यू आई आपकी 3, तो सोल्व करके आएगा माइनस का 6 इंटू log 3 log 4 और log 4 को लिख सकते हैं log 2 की पावर 2, तो आंसर आपका आएगा माइनस 12 log 3 इंटू log 2। दिस इज और फाइनल आंसर, log 3 log 2 एंड माइनस 12 इन मल्टीप्लाई, दिस इज और फाइनल आंसर। तो ये कंटेक्ट था आपका हो गया, ठीक है, ओके, थैंक यू।